चलिए आज हमारा एक नया लेक्चर 12th फिजिक्स। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या है ये बताता हूं। आज का डे स्पेशल है क्योंकि आज हम सेकंड यूनिट ऑफ फिजिक्स +2 को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले पूरे स्पैन में हमने फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज जो है अपना नेक्स्ट यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। ये यूनिट सेकंड है बच्चों, यूनिट सेकंड। ठीक है, फिर हम ऐसे लिख देते हैं फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला यूनिट है बच्चों। अब ये होगा क्या, इसमें डेफिनेशन ऑफ करंट, ओम्स लॉ, ये आपने पढ़े हुए हैं। नया क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आएगा नया, और देन आएगा आपके लिए करंट डेंसिटी, रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट, देन ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ ये आपने पढ़ा है। फिर रेजिस्टेंसेस ग्रुपिंग ये भी पढ़ के आएंगे। तो फिर आगे आ जाएगा इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब कुछ इसमें आता जाएगा चैप्टर। तो इससे शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूं। पहले तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की दो टर्म्स है, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक तो था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है चार्जेस एट रेस्ट, एट रेस्ट। ये था हमारा यूनिट 1 जो पीछे हमने किया, 5 चैप्टर्स किए पूरे। अब ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो डायनामिक्स इस चैप्टर का नाम है बच्चों। इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आता है चार्जेस इन मोशन, चार्ज इन मोशन, और हम इसको जानते हैं करंट आई। ये बता, अब ये चैप्टर आज हम ये पढ़ रहे हैं। करंट क्या है, कैसे बनता है, कैसे चलता है, क्या डायरेक्शंस है, क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर है, कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, रेजिस्टेंसेस, ये वो, हीटिंग इट्स इफेक्ट, सब कुछ आता है इसमें। तो ये है अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। समझे बात आप? अब इसी पे सेकंड पार्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनामिक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट पे असर, कैसे काम करती है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जब चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट या इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर होगा, वो यूनिट 3 आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटो डायनामिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 जो पहले यूनिट्स हैं, और ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आएगा इसमें। तो ये 4 टोटल यूनिट्स बनते हैं, और नियरली ये आपके सिलेबस का जो नियरली आप 40% जो मार्क्स है वो कवर कर लेते हैं, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दैट इज चार्जेस इन मोशन और करंट। तो ये आज वाला अपना काम है, यहां से शुरू करते हैं। देखो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले वैसे तो जो आएगा बेसिकली बच्चों हम करंट को डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर। एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके रेट मतलब होता है चार्ज फ्लो पर सेकेंड। ये रेट वैसे मैंने नोइंगली लिखा है, और चार्ज फ्लो पर सेकेंड, और चार्ज फ्लो पर सेकेंड, और हम इसको बोलते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब रेट ऑफ चार्ज तो मैंने लिखा था, ये आता है बच्चों dQ/dt। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी डेरिवेटिव पार्ट ऑफ चार्ज। जो हमने डेरिवेटिव अब तो काफी कर लिया है, तो उससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा। ये टोटल चार्ज बाय टाइम आ जाता है। ये सब कुछ करंट ही है। टोटल चार्ज बाय टाइम, हम चार्ज को कैसे लेते हैं, Q बाय टाइम।
अब अगर हम तो इलेक्ट्रॉन्स में डील करेंगे इस चैप्टर में, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है n by e, n into e by t, where n is the number of electrons। अब n छोटी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लोन पर सेकंड, ये सब कुछ चल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे इसके नोटेशंस आएंगे, वो देखते जाएंगे। तो ये है अपना करंट की डेफिनेशन, जो आपको 9th 10th में से किसी एक जगह पे या +2 में ऐसी ही पढ़ी जाएगी आपके लिए। ये समझ लगी बात। अब बच्चों करंट फ्लो जो करता है, अब उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ द करंट के अकॉर्डिंग हमने जो मटेरियल्स की डिवीजन कर रखी है बच्चों। ठीक है, चार्जेस के फ्लो होने पे या चार्ज के फ्लो होने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने कुछ मटेरियल्स को क्लासीफाई कर दिया। तो जैसे सबसे पहले हमने मटेरियल ले लिया बच्चों कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसमें से चार्ज वन डायरेक्शन टू अदर फ्लो कर जाता है। सो ये सब्सटेंस है, जब हम इजीली पास होती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसमें से। अब मैं यहाँ छोटी सी बात बताना चाहता था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ क्लीन जाए। ये देखिए, ये कंडक्टर है मान लीजिए। अब हमने इसको लगा दिया बाहर बैटरी से, कनेक्शन तो ऐसे ही कर देंगे बच्चों। अब क्या है बच्चों, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत है। अब यहाँ बैटरी से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए, वहां से उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। देखिए ये मान के चलना, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये आपने अच्छे से दिमाग में बिठा के रख लेना। देखिए ये एक कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर रेंडम मोशन कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इन रेंडम मोशन मतलब इधर उधर घूम रहे हो, नेट कहीं नहीं जाते हो। तो जैसे ही आपने इधर से इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो उधर से उतरे बाहर आ जाएंगे। ये अंदर जो स्पेस है फ्री इलेक्ट्रॉन में, जो स्पेस होती है कंडक्टर में, वो फिक्स होती है, उसमें एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो आगे से उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो कंडक्टर ऐसे हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है अपने इलेक्ट्रॉन से। ये बात समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन आर व्हिच हेल्प अस टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि कंडक्टर आर दो व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भैया तो वैसा नहीं है। कंडक्टर्स आर दोज व्हिच हेल्प अस in flow of charge from one direction to other by its free electrons। उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मदद से वो हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो सेकंड आ जाते हैं बच्चों इंसुलेटर। अब इंसुलेटर वो ग्ला होती है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। अब जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो आपके वो हेल्प कैसे करेगा कंडक्शन में? आप इलेक्ट्रॉन ला दो, पड़े रहेंगे, वहां कैसे निकलेंगे? वो इधर से इतना मटेरियल है, कहां से क्रॉस करके जाएंगे आगे? वो जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इंटैक्ट मटेरियल होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर को बोलते हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर वैसे क्या बोल लेंगे, which have no free electrons to help us in the flow of the charge। So it has a very less free electrons, hence it could not help us in flow of the charge। वो चार्ज के फ्लो में हमें हेल्प नहीं कर पाता है। फिर आता है बच्चों इंसुलेटर हो गया सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या है बच्चों? सेमी कंडक्टर है कि जो नॉर्मल कंडीशंस में तो हमारी हेल्प नहीं करता। अगर आप कुछ कंडीशनल चेंजेस करते हो, ठीक है, देन इट स्टार्ट्स हेल्पिंग अस इन फ्लो ऑफ द चार्ज बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, सो सेमी कंडक्टर इन नॉर्मल कंडीशन behave as insulator। ये ऐसे ही होता है बच्चों, ये ऐसे ही चाहिए आपको याद करना। नॉर्मल कंडीशन में तो ये इंसुलेटर है। सेमी कंडक्टर का मतलब यही है कि ये कंडक्टर है बट इन अदर कंडीशंस।
but in certain conditions, but in certain conditions it help us in conduction. अब वो सर्टन कंडीशंस क्या है बच्चों, ये आपको आगे आगे अपने सेमीकंडक्टर एक चैप्टर यूनिट आएगा वहां समझ आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीन ऐसे हैं जिसको हम कंडक्शन ऑफ या फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो कौन सी हमें हमारी हेल्प कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आता आगे, तो ये सेमीकंडक्टर हो गया। अब बहुत बड़ी बात आएगी बच्चों, देखें अब हम बनाएंगे ये वाला चैप्टर को समझने का काम शुरू कर दिया हमने। तो ये बना लेते हैं बच्चों, ये कंडक्टर हम, ठीक है, ये बना लिया हमने कंडक्टर, इसी पे काम करेंगे अपना बहुत सारा। तो ये है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं कुछ लाइंस आपके लिए बोलूंगा, वो आपने देखना है। ठीक है, मान लीजिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इसमें। ठीक है, तो पहली बात तो बच्चों, कंडक्टर्स एक एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ए ले लेते हैं बच्चों, एरिया क्रॉस सेक्शन एल लेते हैं। तो लेट वी हैव अ कंडक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो ए एंड लेंथ जो है वो एल एंड n number of electrons per unit volume, per unit volume। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट वॉल्यूम के एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ इसकी n है। समझेगा? अब यहाँ छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाएंगे तो फिर आगे भी करते जाएंगे। जैसे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग इन रैंडम मोशन, मूविंग इन रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन का मतलब है कभी इधर कभी उधर, मूविंग इन रैंडम मोशन सच दैट इट हैज नो नेट डायरेक्शनल मोशन, नो नेट डायरेक्शनल मोशन, कोई भी एक डायरेक्शन में मोशन नहीं है। ठीक है, तो ये कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। अगर हम इस लाइंस को ऐसे समझे तो इन ए कंडक्टर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, बहुत सारी कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं एंड स्टिल दे डू नॉट have a current value, since they do not constitute a current। अब इसकी कोई करंट वैल्यू नहीं है। They are in motion because they do not have any net directional motion। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन कंडक्टर क्या होता है बच्चों, there are very large number of free electron and they are in random motion और थर्मल मोशन बोल सकते हो आप, रैंडम मोशन भी बोल सकते हो इसको आप, थर्मल मोशन भी बोल सकते हैं। ये मोशन होती है ड्यू टू टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर है या जितना भी टेम्परेचर है उसकी वजह से दे आर मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन और दे हैव अ थर्मल मोशन। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी आ जाते हैं, तो नो डायरेक्ट नेट डायरेक्शन मोशन। ठीक है, सो ध्यान रखना, नो नेट डायरेक्शन मोशन एंड सो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि हमने ये देखा था कि किसी एक डायरेक्शन में उसके जो डायरेक्ट मोशन है वो होना चाहिए, अब वो तो है नहीं है, तो फिर इसका जो है डायरेक्शनल मोशन तो है नहीं, तो फिर वो करंट भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ लगी। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब क्या है बच्चों, देखो ये जब अपनी पे है
तो ये इधर कर दिया, टकरा गया, ये इधर टकरा गया, ये इधर टकरा गया, ये इधर टकरा गया, ये इधर वापिस टकरा गया, इधर इधर ऐसे करते रहते। अब इनके सबके हैं तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनके नेगेटिव चार्ज है। तो आपने बच्चे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। नो, ये तो पहला पॉइंट आ गया अपने पास, ये वाला। अब दूसरा पॉइंट, तो व्हेन, ध्यान रखना बच्चों, व्हेन external electric field is applied, electric field is applied, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हमने। अब इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, जब आपने थर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है तो आपके इसकी वजह से थर्मल मोशन तो अपनी जगह पे है, वो चलती रहेंगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से उसके पास एक नेट डायरेक्शन मोशन आ जाएगी। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये एंड, तो ये नेगेटिव है, तो ये इधर की तरफ भागेंगे फिर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, देन दे स्टिल हैव रैंडम मोशन, रैंडम और थर्मल मोशन। थर्मल और रैंडम मोशन जो होती है वो खत्म नहीं हो सकती बच्चों, ये ध्यान रखना है। वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ड्यू टू टेम्परेचर, उसमें वाइब्रेट करना है, बट नाउ दे हैव एक्स्ट्रा डायरेक्शनल मोशन आल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ दे हैव एक्स्ट्रा, इससे अलावा थर्मल मोशन के अलावा एक्स्ट्रा डायरेक्शनल मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉइंट याद रहेगा आपको। देखो, थर्मल मोशन कभी खत्म नहीं होती, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है आप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से एक्स्ट्रा आपके पास डायरेक्शनल मोशन आएगी थर्मल मोशन के अलावा, ठीक है। थर्मल मोशन के अलावा जो फील्ड आएगी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, so now it start constituting a current, hence now it conducts currents, it conducts चार्ज की कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब चार्ज की कंडक्शन, ध्यान रखें बच्चों, चार्ज की कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप तो की नहीं है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं था। ये हमने बाहर से एक सोर्स लगाया और उनको काम पे लगाया कि हमारा जो चार्ज है एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाओ, समझे बात? वो अपनी मोशन कर ही रहे हैं, देखिए जो उनकी खुद की मोशन है वो चल रही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मोशन हम डालते हैं उसमें, इसकी वजह से वो करते हैं। आप सोचोगे कि सर नहीं, वो तो अभी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सीधे ही भागेगा। नहीं भागता सीधा सर, कोई सीधे नहीं भागते। अगर ये सीधे भागेंगे तो सारे के सारे इतनी तेजी से कहां से भागेंगे? वो अभी भी टकरा रहे हैं। हाँ, वो अभी हम टर्न्स करते हैं, बट वो रैंडम मोशन के अलावा एक डायरेक्शन में जरूर चलते हैं और अपनी एनर्जी हैंड ओवर आगे आगे करते रहते हैं। इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से थर्मल मोशन के अलावा एक एक्स्ट्रा जो डायरेक्शनल मोशन आती है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से करंट का कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से स्टार्ट होता है बच्चे कंडक्शन जो है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है, ध्यान देना है इस पे, ठीक है। तो ये तो है अपने पास। अब उसमें जो थर्मल मोशन की वैल्यू है, हाउ इट्स वैल्यू, तो ये आपको ये भी समझना है। तो थर्मल वेलोसिटी जो होती है बच्चों, v, वो कैसे निकाली जाती है? उसका फॉर्मूला है 3kT/m²। ये है आपके पास थर्मल मोशन के जो उसकी वेलोसिटी है। सो दिस इज द वेलोसिटी एट थर्मल मोशन। ये आपके थर्मल मोशन पे उसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ T टेम्परेचर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप डाल सकते हो, ये है 9.1 10⁻31 kg,
और ये टेम्परेचर है। जनरली टेम्परेचर हम 300 केल्विन ले लेते हैं, 298 ले लेते हैं और 300 केल्विन, ठीक है। और ये है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को याद रखना आपने 1.38, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चों, इसकी वैल्यू नियरली 1.38 10⁻31 जो है वो होगी, ठीक है। तो ये इसके वैल्यू को आपको याद रखना है। अब जब आप सारी वैल्यूज वहां डाल दोगे तो जो थर्मल मोशन की वेलोसिटी जो आएगी, इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह की तरफ भाग रहा है, वो आती है बच्चों 1.7 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन से चल रहा है। ये समझिए आप बात। तो आपको मैं कुछ यही बता देता हूं बच्चों, ये तो है थर्मल मोशन उसकी, इससे वो भागता रहता है, ठीक है। ये एक्चुअली उसकी थर्मल मोशन है एक इलेक्ट्रॉन की, ये मैं बता रहा हूं थर्मल मोशन पर इलेक्ट्रॉन होती है, पर इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन की मोशन है, एवरेज नहीं है। सबकी एवरेज मोशन निकालोगे तो वो 0 ही आएगी, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छे से पॉइंट याद रखना होता है। द एवरेज थर्मल मोशन of electrons, ठीक है, in a conductor is 0, in a conductor is 0। कंडक्टर में जो थर्मल एवरेज मोशन होगी वो 0 होगी। एवरेज 0 क्यों बच्चों? देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई इधर जा रहा है वेक्टर, कोई इधर वेक्टर जा रहा है, कोई इधर वेक्टर जा रहा है, ठीक है, कोई यहां से कट रहा है, कोई ऐसे कट रहा है, तो वो सारे वेक्टोरियल का जो सम निकलेगा वो 0 ही आएगा। समझे बात? तो एवरेज थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। हम इसको लिखते कैसे हैं? U1 वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड UN डिवाइडेड बाय n। ये इनिशियल वेलोसिटी when you had not applied any electric field, आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई नहीं है, तब जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, सब n इलेक्ट्रॉन का सम और नीचे n। अब ये है 0, ये ध्यान रखना है। अब ये 0 हमने लिखा क्यों बच्चों? देखो मैंने आपको हर बार बताया है कि साइंस आपके ब्रेन में है। नॉर्मली कोई मेटल करंट तो हमें लगा नहीं रही, नॉर्मली हम उसको टच करें तो वो न्यूट्रल है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उसकी बाउंड्री में कन्फाइंड है, वो कहीं निकल के जा नहीं रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि उसकी एवरेज जो है वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये समझने की बात आपको। अब धीरे धीरे बच्चों 2, 3, 4 टर्म्स कर लेते हैं, ठीक है। तो उन टर्म से हमारा जो काम है वो चलना शुरू हो जाएगा। कैसे चलेगा बच्चों? ये टर्म आती है अपने पास, ये है आपके पास, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं, ये आगे। अब ये आगे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला, ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए आपको यहाँ प्लस लगा और ये माइनस, बाकी को छोड़ दो, इसको पकड़ लो। तो ये बच्चों यहां से गया और यहां तक ये स्पीड अप हुआ, ये टकराया इधर। अब इस पाथ को जितना उसने अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल किया बिना कोलिजन, उसको बोलेंगे उसका मीन फ्री पाथ। तो ये पहला पॉइंट आ गया, मीन फ्री पाथ। इसको क्या बोलेंगे? अब अभी आपने डेफिनेशन बना ली कि the path traveled by an electron, ठीक है, बिफोर कोलिजन या बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि इसके बाद उसने कोलिजन ही कर रहे थे। तो इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों? मीन फ्री पाथ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक जिस पाथ पे उसका अभी कोलिजन नहीं हुआ तो उसकी वेलोसिटी अंडर द एक्सटर्नल फील्ड बढ़ती है। अब वो फिर टकरा जाता है, टकराने से जितनी उसने बढ़ी हुई वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी गेन की है
वो सारी वो इसको पकड़ा देता है, फिर खुद रेस्ट पे होता है, फिर वो भागता है, फिर मतलब थर्मल मोशन तो है ही है, फिर वो टकराता है। इस तरह से इन इन कुलीन की वजह से उनकी जो एनर्जी है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन पे काम किया था, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब जो बाहर वाली हमारी एनर्जी थी, जो हमने अप्लाई की इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने के लिए, उसका कुछ पार्ट तो उन्होंने खुद ही एक्सचेंज कर लिया, तो इसलिए कंडक्टर हीट अप हो जाते हैं। इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी उन्होंने हीट में कन्वर्ट कर दी है, वेस्ट कर दी है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आगे एक तो मीन फ्री पाथ आ गया, आगे आता है बेटे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये वो टाइम होता है, टाउ बोलते हैं, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन वेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, अब इन विच टाइम इट एक्सेलरेट्स, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो टाइम between two successive collisions in which electron accelerates under the effect of external field। ये याद से ध्यान रखना, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ध्यान रखना। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इन विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, या आप ऐसे भी बोल सकते हो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो। ठीक है, तो वो भागता है थर्मल मोशन की वजह से। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लिखते हैं तो फिर ये इस पॉइंट पे आ गया। अगर हम ये लिखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो हम इफेक्ट ऑफ थर्मल मोशन भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर की वजह से भी तो वो एक्सेलरेट ही करता है ना, क्योंकि हमने पीछे अभी फॉर्मूला किया था 3kT/m अंडर वो वेलोसिटी गेन का था, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। तो हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थर्मल मोशन के लिए सेम ही डेफिनेशन बनाएंगे, तो ये वाला आ जाता है इसमें। ठीक है, तो पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको टाउ बोलते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, वो एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है फ्रॉम द ड्यू टू द एक्सटर्नल जो सोर्स है, पर वो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन होने की वजह से वो अगले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और फिर वो गेन करने लग जाता है। और इस तरह से हमारी जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो एज अ हीट एनर्जी या एज अ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में स्टोर होनी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे जो हमारा कंडक्टर है वो हीट अप हो जाता है। अब वो जो हमारी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही उन्होंने अपनी हीट अप पे यूज कर ली है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ वेस्टेज ऑफ आवर एनर्जी। तो जब हमारी एनर्जी की वेस्टेज हो रही है तो वी कॉल इट एज अ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो हम उसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए एल है और आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V। चले यहीं से पकड़ लेते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई है? ठीक है, तो एज अ कंडक्टर एरिया क्रॉस सेक्शन ए, वो एन मुसारा में पता है, ए कंडक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए with n number of electrodes per unit volume is under external potential difference V। ठीक है, then इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी फोर्स के अंडर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करता है, सच दैट, ठीक है, सच दैट फोर्स ऑन पर इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन,
F इज इक्वल टू एन ई इंटू एन और एन, सॉरी ई इंटू ई आना है, सॉरी ई तो चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज और वो होता है हमारे पास ये वाला। अब क्या है बच्चों, ये देखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। देखिए आपने फील्ड का ये यहाँ प्लस, तो फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा आपका इधर, तो इलेक्ट्रॉन moves opposite to applied field, ठीक है, अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट चलता है, इसीलिए फोर्स हो ये वाला जो है नेगेटिव आया, F इज इक्वल टू माइनस ई बाय ए। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, ए एफ बाय एम माइनस ई बाय एम। तो इतनी एक्सेलरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा। अब हमें पता है बच्चों, वो हमने सारा मीन फ्री पाथ में कर लिया, ठीक है। सो लेट टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, so let tau is relaxation time between two collisions। तो दो कोलिजन्स में जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है, देन वेलोसिटी v1 और वन इलेक्ट्रॉन क्या होगी बेटे, इनिशियल वेलोसिटी इनटू ए इंटू टी वी इज इक्वल टू यू, ए आ गया, ए तो फिक्स ही है, E1 इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम हमने सबका अलग अलग ले लिया, तो ये बन गया V1 U1 प्लस वो आ गया ना ई बाय एम इंटू टाउ वन। अब ये प्लस माइनस नहीं, ऐसे वो नहीं करते, माइनस नहीं लेते, माइनस तो वो डायरेक्शन के लिए था, ये एक आ गया, समझ लगी बात। तो सबका कितना आ जाएगा, हर इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा, इसके पास तो n इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आ जाएगा U1 U2 U3 अप टू UN प्लस ई बाय एम। एक्सेशन सबकी सेम होगी, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 इज इक्वल टू टाउ n। ये रिलैक्सेशन टाइम है। अब सबको डिवाइड कर दीजिए n से, इसको भी और इसको भी, डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या बन गया अपने पास, ठीक है, समझ लगी बात। ये बन गया अपने पास, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना बच्चों, इसको जो ये है मीन वेलोसिटी अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको डिफाइन करते हैं, ये मीन वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी की 0 प्लस ये आपका आ गया ई बाय एम और ये आ गया टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम सबका। तो ये तो थर्मल वेलोसिटी 0 ही आएगी ना, ये एवरेज 0 होती तभी तो किसी तरफ जा रही ना, तो ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एक्स्ट्रा टू मीन वेलोसिटी, मीन थर्मल वेलोसिटी। देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्स्ट्रा वाली वेलोसिटी है टू द मीन थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि वो तो 0 है, तो एक्स्ट्रा टू द मीन थर्मल वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर विच एक्सटर्नल फील्ड, इन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब धकेले जाना, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरी एंड की तरफ वो धकेला जाता है विद दिस वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ये पता चला आपको। तो हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। आपको क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाई किया है, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पता चला आपको, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू हो जाता है। अब इसी के साथ बच्चों छोटा सा टर्म कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो ये करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यही कर लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है, ये होता है म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या हुआ, गेन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो क्या हुआ, ये गेन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गेन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। एक यूनिट जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो कितनी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलते हैं। और आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। आप चाहो तो वैल्यूज डाल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। ये कट भी जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये म्यू आ जाएगा ई टाउ एम बाय एम, और नीचे से ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू, नीचे ई भी है आपके पास, ई से ई कट गया, ई टाउ एम बाय एम, ठीक है। तो मीन जो रिलैक्सेशन टाइम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात, यहां देखिए चार्ज जो सेम है, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ एम, मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो टाउ एम पे डिपेंड करती है। और टाउ जो एम है, मीन रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाता है, ठीक है। टाउ एम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कम क्यों हो जाता है बच्चों, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो 2 पीरियड में टाइम कम हो जाता है। जब टाइम कम होगा तो टाउ एम कम हुआ, टाउ एम कम हुआ तो इलेक्ट्रोमोबिलिटी कम होगी एक टेम्परेचर के बढ़ने से। इसको बोलते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी कंडक्शन पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम होगी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये ऐसे कर सकते हैं, म्यू डिक्रीजेस विद टाइम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से म्यू कम हो जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है, दैट इज डिक्रीज इन कंडक्शन, कंडक्शन कम हो गया तो हीट अप ज्यादा होगा कंडक्टर। आपको गर्मियों में देखा होगा तो ये गवर्नमेंट अपने लॉसेस कैलकुलेट करती है ड्यू टू कंडक्शन, तो हीट अप होने की वजह से कंडक्टर में जो कुलियंस है वो बढ़ जाते हैं, मोबिलिटी कम हो जाती है, तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर बढ़ जाती है। इसको ध्यान से अच्छे से याद करना है आपने, ये समझ लगा आपको। चलिए अभी तो आगे चलते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हमें क्या पता है बच्चों, ये वाला अपने पास आ गया। अब मान लीजिए बच्चों ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, इस पे ये इतने पोर्शन में, समझ लगी। अब मान लीजिए बच्चों कि ये वो जो डिस्टेंस है वो उसने ये ट्रेवल किया, तो वी भी डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 1 सेकेंड, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो व्हाट इज द वीडी, तो वीडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन in 1 second, 1 second। अब 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो कितने एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रेवल करेंगे, ये देखिए ये आ गया अपना
ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, व्हाट इज द वीडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने आए, ये देखिए, चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड, चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड, चार्ज जो 1 सेकेंड में कितना फ्लो किया, तो ये आ गया बच्चों n इंटू ए इंटू एल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट वॉल्यूम में, तो एरिया इंटू लेंथ आ गया वॉल्यूम। अब हमारी जो 1 सेकेंड की लेंथ है वो तो वीडी है, तो हम यहाँ लेंथ की जगह पे वीडी ले लेंगे, क्योंकि हमने टाइम 1 सेकेंड बेस कर लिया, जो चार्ज बाय टाइम होता है, चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड या करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, हाँ चलो चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, तो एन ए वी आ गया, ये आ गया अपने पास 1 सेकेंड में जितना चार्ज उसका फ्लो किया। अब ये है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इतने तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए 1 सेकेंड में, एक पे इतना चार्ज है। अब हमने टाइम की जगह पे क्या लगा दिया, 1 सेकेंड, ये ले लिया ना 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बेसिकली ये क्या बन गया, करंट बन गया बच्चों। ये इसको हम रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन विद करंट बोलते हैं। देखिए यहां से 1 सेकेंड में यहां तक ट्रेवल होता है, तो ये पूरे का पूरा सेक्शन ही ट्रेवल होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हो जाएंगे, देखिए बच्चों उसके 1 यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम, n इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, n इंटू ए इंटू वी, ठीक है, तो चार्ज कितना होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, E के साथ, इसका मतलब इतना चार्ज 1 सेकेंड में यहां से यहां तक ट्रेवल हो गया। मैंने आपको बोला था बच्चों कि अभी मैं बताता हूं, यहां जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन है वो कभी कम नहीं होते, बेसिकली होता यही है कि पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये मैंने स्टार्ट में बताया था। तो 1 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं वो इतने होंगे। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो फिक्स है बच्चों, हर मटेरियल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स होता है, वो उसका चेंज नहीं होता, वो फिक्स ही रहता है। मतलब कॉपर का डिफरेंट होगा, सिल्वर का डिफरेंट होगा, पर जो कॉपर सबके होंगे उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स ही मानो, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम कितना ट्रेवल हो गया 1 सेकेंड में, ये देखिए, ये एक सिलेंडर ले लीजिए ऐसे, तो ये एक सिलेंडर बन गया जिसमें हमने जो ये डिस्टेंस है ये वीडी है, एरिया है, तो ये आ गया वॉल्यूम इसका एरिया इनटू हाइट, तो इतना वॉल्यूम ट्रेवल कर गया वो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ बाकी भी तो पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे ना सारे, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन है 1 यूनिट वॉल्यूम में, a इंटू वीडी वॉल्यूम में कितने हो गए, तो इतने, तो चार्ज कितना फ्लो किया, a। फिर दोबारा देखो बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आए, तो इस बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अब बोलोगे ये तो उनका बॉक्स ही था बच्चों, वो सारा बॉक्स पीछे से ही आ रहा है, आगे से उतना बॉक्स बाहर निकल जाता है, तो इस बॉक्स इतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हुए फिर, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में वीडी वेलोसिटी वाले जो है डिस्टेंस वाले कंडक्ट हो गए। तो n इलेक्ट्रॉन है 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 इंटू वीडी वॉल्यूम ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रेवल हुए 1 सेकंड में, n ए वी, चार्ज कितना ट्रेवल होगा E के साथ कर लिया, 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रेवल होता है, रेट ऑफ चार्ज हो गया, उसको हम करंट बोलते हैं। सो दिस इज का रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब इसको बोलते हैं बच्चों करंट डेंसिटी, J, ये होता है I बाई A, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमेशा होता है करंट पर यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया में उसका कितना करंट है, तो ये आ गया अपने पास NVDA, ये तो एरिया कट जाएगा इसलिए, ये बन गया इसका करंट डेंसिटी। ये पता चला आपको, क्लियर है। अब धीरे धीरे इसको समझ लो थोड़ा सा, देखें 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस है मान लीजिए वीडी, क्योंकि वीडी ही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 सेकंड है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे ये वाले, तो ये कितना वॉल्यूम फ्लो करके आ गए, देखिए उतने ही आगे चले जाएंगे, पीछे से एंटर हो जाएंगे, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में तो इलेक्ट्रॉन n है, a इंटू वीडी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मतलब कनेक्शन जो हुई है वो इतने इतने इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां हुई है, तो चार्ज कितना कंडक्ट हुआ है E के साथ,
तो जो कितना चार्ज कंडक्ट कितने टाइम में हुआ, 1 सेकेंड में। चार्ज कंडक्शन पर यूनिट टाइम क्या होती है, करंट होती है। तो करंट क्या हुआ, NAVD इंटू E, जो हमें करंट डेंसिटी I/A, तो NVD/E। ये समझ लगा। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। अभी इसका पार्ट चलता रहेगा, क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्चुअल्स को दूसरे, तो वो चलता रहेगा आगे। अभी ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, सेकंड यूनिट है। अब बच्चों ध्यान से देखना है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ये, मैं नहीं बोलता, काफी सारे इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। छोटा है पिछले, इसमें 2 चैप्टर्स ही है और काफी कम ही आर्टिकल्स हैं। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन का है इसमें, वो हम कर लेंगे आराम से, वो दिन तय हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो।